ओके क्लास स्टूडेंट्स। ओके, तो आज हमने क्लास में देखा था कि भाई हम दो टाइप की जो क्रॉप्स होती हैं, एक है आपकी फूड क्रॉप्स और एक है आपकी कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स में आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, आपको पता भी है। और 18th सेंचुरी के एंड तक जो ब्रिटिशर्स थे, जो कंपनी के लोग थे, उन्होंने फार्मर्स को कहीं ना कहीं फोर्स करना स्टार्ट कर दिया था कैश क्रॉप के लिए। और इसी वजह से जो सबसे ज़्यादा फार्मिंग जिसकी वो चाहते थे वो था इंडिको। तो इंडिको के बारे में, इंडिको कल्टीवेशन के बारे में हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपको समझ में भी आया था। अगर कोई और डाउट है तो आप कल क्लास में पूछना। लेकिन फ़िलहाल अभी आज के टाइम में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेथड ऑफ इंडिको कल्टीवेशन। ये जो मेथड है कल्टीवेशन का इंडिको के, इसमें 2 सिस्टम्स हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट इज निज सिस्टम एंड सेकंड अदर इज रयाती सिस्टम। तो जब मैं क्लास में एक्सप्लेन कर रही थी, आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि निज सिस्टम समझते भी काफ़ी बच्चे नहीं समझ पाए थे, और रयाती सिस्टम पे तो हमें थोड़ा सा अभी और करना था। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि डिफ्रेंशिएट करना कि निज सिस्टम क्या है और रयाती सिस्टम क्या है, और दोनों में ही कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। और ये हमें जानना ज़रूरी है कि निज सिस्टम को पहले हम जानें, और जब तक हम इन दोनों को नहीं जानेंगे तो हम इसके बीच में जो डिफ्रेंशिएशन है वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले निज कल्टीवेशन को हम देखेंगे। इसके पहले वाले सिस्टम को आप देख सकते हैं, मैंने एक ग्राफ बना के आपके सामने रखा हुआ है। तो देयर वर 2 मेन सिस्टम टू इंडिको कल्टीवेशन। फर्स्ट इज निज एंड सेकंड अदर इज रयाती। तो निज को हम देखेंगे सभी बच्चे, उसमें देखिए बॉक्स पे क्या लिखा है, द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिको इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। हम सभी आज पढ़ रहे थे कि भाई जो निज कल्टीवेशन है उसमें कहीं ना कहीं जो प्लांटर्स हैं, प्लांटर्स में आप जानते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स थे वो बाहर देशों से भी अपनी जॉब्स छोड़कर इंडिया में आ गए थे और वे इंडिको कल्टीवेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो वे डायरेक्टली कहीं ना कहीं लैंड उनके कंट्रोल में थी, या तो वो उसे बॉट कर लेते थे या फिर उसे रेंट पे ले लेते थे। ठीक है, किससे खरीदते थे वो लैंड? वो लैंड खरीदी जाती थी बड़े बड़े जमींदारों से। ठीक है, और वो उस लैंड पर लेबर वर्क करवाते थे, उस पर जितना भी खर्चा होता था वो उनका होता था। प्रोडक्शन इस तरीके से की जाती। पर हमने क्लास में ये भी पढ़ा था कि प्रोडक्शन में आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, राइट? तो यहाँ पे अगर देखते हैं प्रॉब्लम्स को, तो वो हम बाद में डिटेल्स में करेंगे जब हम रियाती कल्टीवेशन को भी समझ लेंगे। तो दोनों की प्रॉब्लम्स जब हमारे सामने आएंगी तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो पहले हम प्रॉब्लम्स को थोड़ा साइड में रखते हैं, पहले हम इसको देखते हैं कि भाई इसमें प्लांटर जो है वो लैंड पर उसका पूरा कंट्रोल है, इसकी जितनी भी जिम्मेदारी है वो सारी प्लांटर्स के ऊपर है बेटा। तो लैंड जो है वो कहाँ से हो रहा है उसको परचेज? जमींदारों से, या तो वो परचेज कर लेगा या फिर वो रेंट पे ले लेगा। और जो प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली जितनी भी करवाई जा रही है जिसमें लेबर वर्क लग रहा है, वो उस लेबर वर्क के लिए लेबर रख लेता है। वो वही पीजेंट्स होते हैं, या तो जिनकी ज़मीन जा चुकी है डैप्ट में, या उनको कोई प्रॉब्लम थी, तो वो ही लेबर वर्क में वो लोग रख लेते थे, हायर कर लेते थे। हायर करने का मतलब एक तरीके से हो गया कि भाई पे रोल पे थे, उनको उनकी जो भी मेहनताना था वो उनको मिल जाता था। इसके बाद उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, ये प्रॉब्लम्स हम साइड में रखेंगे, इसको बाद में करेंगे। अब देखते हैं हम रियाती सिस्टम को। तो आपके साइड में देख लीजिए, राइट हैंड साइड पर हमने रियाती को भी डिस्क्राइब किया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम ऑफ इंडिको कल्टिवेटेड वेयर द प्लांटर्स फोर्स टू रयाती टू वर्क अंडर एन एग्रीमेंट। भाई अभी तक क्या था कि सारी जिम्मेदारी जो थी निज सिस्टम में वो प्लांटर्स के ऊपर थी सारा, लेकिन अब यहाँ पे जब उन्होंने देखा कि प्रॉब्लम्स आ रही है तो उन्होंने रियाती सिस्टम को ठीक समझा।
रियायती सिस्टम में क्या था कि इन्होंने सारी जिम्मेदारी एक तरीके से पीजेंट्स के ऊपर दे दी, फार्मर्स के ऊपर दे दी। क्यों दे दी, कैसे दे दी कि भाई अब उन्होंने उनसे, फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। उस कॉन्ट्रैक्ट पे एक मतलब प्रोविजन था। प्रोविजन ये था कि भाई आप ये जो अपनी ज़मीन है उसमें आप खेती करिए इंडिगो की, उसके 25% पे भाई आपको खेती करनी पड़ेगी और उसका जो भी प्रोडक्शन होगा, उसका जो मुनाफा होगा वो आपको हमें देना पड़ेगा। तो आप ही अपनी ज़मीन पे करिए, उसका फिर जो भी आपको पे किया जाएगा वो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन आपको 25% लैंड पर तो आपको इंडिगो ही करनी पड़ेगी। उस समय क्या हुआ, फार्मर्स बहुत लालच में आ जाते हैं ना कि मनी दिखाई देता है, तो उस समय काफ़ी उनके अंदर आ जाती है लालच, तो फिर वो उस ग्रीननेस में वो क्या करते हैं कि भाई वो साइन कर देते हैं। लेकिन बाद में उनको पता चलता है अरे ये तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। तो इसमें जो लैंड होता है वो प्लांटर्स खरीद नहीं रहा, ना ही वो रेंट पे ले रहा है। इसमें जो लैंड है वो पीजेंट का ही है। और दूसरा जो कैपिटल है, जो उसका खर्चा है, जैसे सीड्स खरीद लिया आप, हमने आपको सीड्स दे दिया, वो सब चीज़ों का प्लांटर दे देता है। तो एक तरीके से हम एक यहाँ पे डिफरेंस समझ सकते हैं कि भाई निस सिस्टम में जितना भी प्रॉब्लम है वो सब प्लांटर्स के ऊपर है। वहीं पर रियाती में हम देख रहे हैं कि पूरा की पूरा उन्होंने एक बोझ जो है वो पीजेंट को दे दिया है, फार्मर्स को दे दिया है। जबकि निस सिस्टम ले लो या रियाती सिस्टम ले लो, दोनों में ही प्रॉब्लम्स आएंगी। अब इसके प्रॉब्लम्स पे हम जाएंगे कि भाई प्रॉब्लम्स आके दोनों में क्या आई थी। निस सिस्टम में तो हम जान ही चुके हैं कि जो प्रॉब्लम्स आई थी, तो अब हम दोनों प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे।